कलि केवल मह नामय धारा। कलि केवल मह नामय धारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलि केवल मह नामय धारा। कलि केवल मह नामय धारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो बाबा जी कह रहे हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं, कलि केवल मह नाम आधारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर टिका हुआ है, इसलिए नाम लेना चाहिए। चाहे कोई भी भगवान का नाम लो आपको वही पुण्य मिल जाएगा जो सतयुग द्वापर और त्रेता में मिलता है। और आगे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाबा तुलसीदास जी और कह रहे हैं, कलियुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। क्या बोले? जो विश्वास करेगा उसके लिए कलयुग जो है प्रॉफिट देने वाला बनता है। जो अविश्वास करेगा उसके लिए नहीं। एक कंडीशन रखा है भगवान, क्या? विश्वास करो। भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं विश्वासम फलदायकम। और कैसे विश्वास रखना चाहिए भैया? कैसे विश्वास रखना चाहिए? जिस प्रकार से डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं और उसको खाने की विधि बदला देते हैं। डॉक्टर ने जैसा बताया वैसे ही खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कि डॉक्टर ने कहा उसके विपरीत खा लेते हैं? नहीं ना, डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा ही खाते हैं। और वो भी विश्वास करके कि ये दवाई से ठीक होगी ही होगी, इन्होंने कहा है। तो सर्वशास्त्र तो कह रहे हैं आप जो राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे, बस आपको चाहिए विश्वास। आप विश्वास के साथ में पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भी भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। आज कलयुग में सबसे जो कमी वाली जो चीजें है ना, वो है विश्वास। भाई भाई में विश्वास नहीं कर रहा, पति पत्नी में विश्वास नहीं हो रहा, पत्नी पति में विश्वास नहीं कर रही, शिष्य गुरु में विश्वास नहीं कर पा रहा है, गुरु शिष्य में विश्वास नहीं कर रहा है, और सभी जने भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हैं। भगवान पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? टीवी देखते होंगे आप। विश्वासम फलदायकम, विश्वास जरूरी है। आप विश्वास कीजिए, भगवान आपके अनुभव में आ जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि भगवान चार भुजा लेकर के आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये कलयुग है। भगवान आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि ना आपका पुण्य वैसा है, ना आप जब तक कर रहे हैं, ना आपकी भक्ति अनन्य है, इसलिए आपको भगवान दर्शन नहीं देंगे। हाँ, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और कथा को सुन रहे हैं तो भगवान आपके अनुभव में आ जाएंगे। अनुभव में मतलब आपको हर पल ऐसा लगने लग जाएगा कि भगवान साथ है, भगवान की कृपा हो रही है। हम बुरे बुरे चीजों से बच जा रहे हैं, हमारे कर्म के कारण बुरे चीज हमारे होते ही हैं, लेकिन उससे बच जा रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास करना चाहिए। तो कलयुग ने अपना एक अच्छा गुण बता दिया। कहे ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका एक अच्छा गुण हमने सुन लिया, अब आप क्या अवगुण बतला दीजिए कि क्या है आपका अवगुण। राजा परीक्षित ने पूछा। अब राजा परीक्षित जब पूछे तो कलयुग बता रहे हैं, सुनिए क्या क्या अवगुण है। कहे
कि सबसे पहले मैं वर्णों में श्रेष्ठ